हेलो दोस्तों, कैसे हो। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक नए गवर्नमेंट वैकेंसी के बारे में देखेंगे जो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के द्वारा जारी किया गया है। यह ऑटोनोमस बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आता है। सीबीएसई यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से आप लोग भली भांति परिचित होंगे। जितने भी सीबीएसई स्कूल होते हैं ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 31 दिसंबर 2024 को ही एक न्यू वैकेंसी जारी किया गया है। ये दो पोस्ट के लिए है। ठीक है, एक है सुपरिटेंडेंट का पोस्ट है, सुपरिटेंडेंट यानी अधीक्षक का, जो कि लेवल 6 का है और यह ग्रुप बी में आता है। ठीक है, उसके अलावा एक दूसरा पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट जो कि लेवल 2 का है और यह ग्रुप सी में आता है। ठीक है, तो दोनों पोस्ट के बारे में जानेंगे कि सैलरी क्या है, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, कि कितने साल तक भर सकते हैं, पूरा डिटेल में देखेंगे। सिलेबस क्या है तो देख सकते हैं। जो सुपरिटेंडेंट का है उसका मैक्सिमम एज 30 है, यानी ये जनरल के लिए है। मैक्सिमम पोस्ट है 30, और जो एससी के लिए 21, एसटी के लिए 10, ओबीसी के लिए 38, ईडब्ल्यूएस के लिए 14 और यूआर के लिए अनरिजर्व्ड के लिए 59। ठीक है, और ये जो मैक्सिमम एज दिया हुआ है, मैक्सिमम एज जो सुपरिटेंडेंट के पोस्ट के लिए वो 30 है एंड जो जूनियर असिस्टेंट के लिए 27 है। और यह जो एज है यह आपका जनरल कैटेगरी के लिए है। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी है जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, उनको जो एज में रिलैक्सेशन मिलता है वो आपको पता होगा और मैं भी आपको बता दूंगा, वो तो मिलेगा ही एज यूजुअल। ठीक है, तो टोटल आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं या एक सर्विसमैन है उनके लिए भी है। ठीक है ना, वैकेंसी। तो टोटल जो वैकेंसी है सुपरिटेंडेंट का अच्छा पोस्ट है 142 है, 142, एंड जूनियर असिस्टेंट का 70 है। ठीक है, तो अब यहाँ देख सकते हैं कि ये जो वैकेंसी है जो इसमें जो खास बात है, जो पीडब्ल्यूडी है या एक सर्विसमैन है उनके लिए अच्छी वैकेंसी में सीट निकली हुई है तो वो ज़रूर भरें। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देखते हैं कि यहाँ कब से फॉर्म भरा चालू हो गया है। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ द अप्लीकेशन 2 जनवरी 2025 से लेकर 31 जनवरी 2025, तो 31 जनवरी 2025 तक लास्ट डेट है, तो आप जल्दी से भर लें। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं कि रिजर्वेशन का जो रिजर्वेशन वगैरह आपको पता ही होगा, एससी, एसटी, ओबीसी वगैरह के मिलता है, तो उसके लिए जो सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए तो वो अब देख लेना। ठीक है, क्योंकि आप लोग हमेशा फॉर्म भरते हैं तो आपको पता ही होगा कि एससी, एसटी, ओबीसी का किस फॉर्मेट में होता है, जो सर्टिफिकेट वगैरह कहाँ से इशू होता है ये सब। तो ठीक है, चलिए अब आपको बताते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे आपको बता रहा था कि एससी, एसटी, ओबीसी को एज में रिलैक्सेशन मिलता है, तो जो एससी, एसटी कैटेगरी के हैं उनको 5 साल एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। जैसे कि आपने देखा था कि सुपरिटेंडेंट को पोस्ट के 30 था मैक्सिमम एज, तो एससी, एसटी कैटेगरी के मतलब 35 एज है तभी वो भर सकते हैं, ओबीसी वाले 33 तक भेज सकते हैं, और जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के हैं अनरिजर्व्ड इंक्लूडिंग वोमेन, वो 10 साल तक उनको एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा, या 40 एज तक वो भर सकते हैं। उसी तरह से जो बाकी आप देख लेना। तो और उसी तरह से जो आपका है जो जूनियर असिस्टेंट है उसमें भी इसी तरह से 5 साल हो जाएगा, यानी 27, 5, 32 साल तक भर सकते हैं। एससी, एसटी वाले, ओबीसी वाले 27 और 3, 30 साल तक एज भर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम एज शैल बी, जो कब से काउंट किया जाएगा मैक्सिमम एज 31 जनवरी 2025 तक। जैसे जनरल कैटेगरी के हैं तो सुपरिटेंडेंट का पोस्ट का भरना चाहते हैं तो 31 जनवरी 2025 तक अगर आपका 30 साल तक नहीं हुआ है तब आप भर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से ओबीसी वाले 33 साल तक नहीं हुआ है तब भर सकते हैं, और जो जनरल कैटेगरी के हैं वह एससी, एसटी वाले 35 साल तक भर सकते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या है दोनों ही पोस्ट का। जैसे सुपरिटेंडेंट का जो पोस्ट है अधीक्षक का, तो उसके बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी बैचलर डिग्री होना चाहिए आपके, ये इसेंशियल क्वालिफिकेशन है। इसेंशियल वाला आपको मस्ट होना ही चाहिए। दूसरा है वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर या कंप्यूटर एप्लीकेशन सच एज विंडो, एमएस ऑफिस, हैंडलिंग ऑफ लार्ज डेटाबेस, इंटरनेट, यानी ये दोनों आपका होना चाहिए। यानी बैचलर डिग्री तो होना चाहिए, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर पर आपका काम अगर पहले से कर रहे हैं तभी आप भर सकते हैं। ठीक है, दूसरा उसके बाद मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, कैसे इसमें क्या होगा एग्जामिनेशन, एमसीक्यू बेस्ड एक प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन होगा, एक टायर 1 एग्जाम होगा जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे, और दूसरा टायर 2 होगा उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप
OMR बेस्ड एंड डिस्क्रिप्टिव, यानी इसमें जो टायर 2 एग्जाम होगा उसमें MCQ क्वेश्चंस भी आएंगे, ठीक है, OMR बेस्ड आ जाएंगे, लेकिन यहाँ वहाँ पर जो आपका आएगा MCQ बेस्ड प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन, और दूसरा है जो OMR बेस्ड है, डिस्क्रिप्टिव टाइप रिटन एग्जामिनेशन। तो ये आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन ही होगा, ऑफलाइन होगा, ठीक है। उसके बाद टाइपिंग होगा, अगर इंग्लिश में टाइपिंग करेंगे तो 35 वर्ड पर मिनट, एंड हिंदी में करेंगे तो 30 वर्ड, यानी दोनों में से कोई एक ही करना होगा, ठीक है। उसी तरह से जो जूनियर असिस्टेंट का पोस्ट है उसके लिए 12th क्वालिफिकेशन जरूरी है। उसके अलावा आपको इंग्लिश में अगर टाइपिंग करेंगे तो 35 वर्ड पर मिनट, और हिंदी में करेंगे तो 30 वर्ड पर मिनट, बस ये दोनों हैं, ठीक है ना। तो जूनियर असिस्टेंट के लिए 12th एंड सुपरिटेंडेंट के लिए ग्रेजुएशन। और जो जूनियर असिस्टेंट का एग्जामिनेशन होगा उसके MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद टाइपिंग होगा, ठीक है। तो इसमें डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा, जो सुपरिटेंडेंट में डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन भी होगा, ठीक है, यानी लिखने वाला। उसके बाद फ़ी की बात कर लेते हैं, तो अनरिजर्व कैटेगरी का OBC या EWS के लिए 800 रुपया फ़ी है। अब किसी भी पोस्ट के लिए भरें, जूनियर असिस्टेंट के लिए भरें या ऑफिस जो सुपरिटेंडेंट है उसके लिए, दोनों पोस्ट के लिए 800 फ़ी है, ठीक है। उसके अलावा जो SC ST हैं, PWD है, एक सर्विसमैन है, वोमेन है, या डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है, उनके लिए कोई फ़ी नहीं लगेगा, ठीक है। अब मोड ऑफ पेमेंट की बात किया जाए तो ये ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगा, डेबिट कार्ड वगैरह से कर सकते हैं, ठीक है, इंटरनेट बैंकिंग वगैरह से भी कर सकते हैं। टाइप ऑफ एग्जामिनेशन, जैसे सुपरिटेंडेंट के लिए आप देख सकते हैं कि टायर 1 जो एग्जामिनेशन होगा उसमें से करंट अफेयर्स से 30 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा, तो टोटल 90 मार्क्स का हो जाएगा। उसी प्रकार से जनरल मेंटल एबिलिटी यानी रीजनिंग से 30 क्वेश्चन रहेगा, और अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, डेटा इंटरप्रिटेशन, इससे 30 क्वेश्चन रहेगा, और ये भी 90 मार्क्स के हो जाएंगे, ठीक है। इसमें अलजेब्रा भी इंक्लूडेड रहेगा। उसके अलावा ज्योमेट्री, स्टैटिक्स, ये सब तो मैथ का पार्ट हो गया। उसके अलावा जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश से आपका 30 क्वेश्चन रहेगा, प्रत्येक से 15-15 क्वेश्चन, ये भी 90 मार्क्स हो जाएंगे। उसके बाद कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, मतलब कंप्यूटर से क्वेश्चन आएंगे, उसमें कंप्यूटर का जो बेसिक नॉलेज होता है, कंप्यूटर बेसिक सॉफ्टवेयर, इंटरनेट वगैरह से, बेसिक नेटवर्किंग से, इससे भी 30 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल 150 क्वेश्चन रहेंगे और 450 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। तो ये एग्जामिनेशन कितने टाइप का होगा, जैसे सुपरिटेंडेंट का जो देयर विल बी 2, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेस्ड ऑन द मार्क्स स्कोर्ड इन ऑब्जेक्टिव MCQ टाइप OMR बेस्ड टायर 1 एग्जामिनेशन, द कैंडिडेट इन द रेशियो ऑफ 1:10 शैल बी अलाउड टू अपीयर इन टायर 2, यानी टायर 2 में 10 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। टायर 1 में जो क्वालिफाई करेंगे 10 गुना जितना सीट है उससे 10 टाइम्स बच्चे क्वालिफाई बुलाए जाएंगे उसके लिए। और जो टायर 2 हो जाएगा तो द कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर स्किल टेस्ट, स्किल टेस्ट के लिए 5 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट साथ, तो ये भी बता दिया आपको। अब जो इसका डिस्क्रिप्टिव जो एग्जामिनेशन होगा, तो डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन 3 घंटे होगा। जो पहला एग्जामिनेशन था वो कितने घंटे का, 3 घंटे का, मतलब इसमें आपको टोटल क्वेश्चन आएंगे 150 क्वेश्चन आएंगे, एंड 3 घंटे टाइम मिलेंगे। तो टाइम तो आई थिंक सफिशियंट है, टाइम कम नहीं है, ठीक है, टाइम सफिशियंट है, टाइम का दिक्कत नहीं है। अब जो दूसरा एग्जामिनेशन होगा उसमें भी 3 घंटा आपको टाइम मिलेगा, और इसमें क्या क्वेश्चन रहेगा, कंपोनेंट ऑफ द टेस्ट, तो करेंट अफेयर से रहेगा। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 10, ठीक है ना, टोटल मार्क्स 30, एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव के 4 रहेंगे करेंट अफेयर से, एंड टोटल मार्क्स 20, यानी करेंट अफेयर से 10 क्वेश्चन आपको MCQ वाला आएंगे, ऑब्जेक्टिव, एंड और 4 क्वेश्चंस आपके आ जाएंगे ये वाले डिस्क्रिप्टिव वाले। उसी तरह से आपका है इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर से देख सकते हैं, और इंडियन हिस्ट्री से देख सकते हैं, इंडियन ज्योग्राफी से आ सकते हैं। तो इस तरह से आपका सिलेबस हो गया, ठीक है। जूनियर असिस्टेंट का आप देख सकते हैं कि जो पहला एग्जाम, एक ही एग्जामिनेशन इसमें होगा, जनरल नॉलेज वगैरह से, करंट अफेयर वगैरह से 30 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग एंड मैथ से 25 क्वेश्चन, जनरल हिंदी एंड इंग्लिश से 25 क्वेश्चन, बेसिक नॉलेज कंप्यूटर से 10, एंड अवेयरनेस अबाउट स्कूल एजुकेशन, एग्जामिनेशन बोर्ड, इस सब से 10 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे और 300 मार्क्स के, और टाइम मिलेंगे 2, ठीक है ना। चॉइस ऑफ मीडियम ऑफ क्वेश्चन, तो ये मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन विल बी बाइलिंगुअल, दैट इज हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश में ही आपका एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं टोटल,
और जो एग्जामिनेशन सेंटर है तो वो आप कहीं भी भर सकते हैं, इसमें से बहुत सारा ऑप्शन रहेगा और फॉर्म ऑनलाइन ही भराएगा, ठीक है ना। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आपको बता दिया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एंड कमेंट करके बताना कि अगला वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।